एमएच ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी की परीक्षा वर्तमान समय में लगी हुई है। उसी को देख हम जो है हिंदी विषय के 25 प्रश्न जो है लेके आए हैं। 25 प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन ए कवियित्री, ऑप्शन बी कवयित्री, ऑप्शन सी कवियाणी, ऑप्शन डी कवियित्री। तो बच्चों इसमें जो है मित्रों इसमें जो है आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी है, कवियित्री। ये आपका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रश्न संख्या दूसरा है, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, नाव, युवती और नदी। ऑप्शन ए सूर्य है, बी नाम, सी युवती और डी नदी। तो यहाँ पर जो है पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तरणी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो तरणी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो सूर्य है, इसलिए इसका पर्यायवाची जो है आपका ऑप्शन ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन ए बालमुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। तो चिंतामणि जो है निबंध संग्रह ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, का ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्ध संधि और ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो आपके जो है इत्यादि शब्द में आपके यण संधि है और इस तरीके से आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आपका अगला प्रश्न है, घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए घुटने में दर्द होना, बी दुखी होना, हार मानना और डी विजय प्राप्त करना। तो दोस्तों इसमें जो है घुटने टेकने का मतलब हार मानना होता है। इसमें जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब आपका जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए हैं, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय आपका जो है ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला जो है प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अल्पाज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ और अज्ञ। तो सब कुछ जानने वाले को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इसमें आपका जो है सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? तो इसमें जो है विभक्ति चिन्ह पूछ रहा है, किस चिन्ह के द्वारा अधिकरण कारक को पहचाना जा सकता है या पहचाना जाता है? तो ऑप्शन ए से, बी को, सी ने और डी में पर।
तो इसमें जो है अधिकरण कारक का जो चिन्ह है में पर होता है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी सही होगा। अब आपका अगला प्रश्न है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो जब भी जो है संख्यावाचक शब्द जो है दिखाई दे, जैसे चौराहा, तिराहा, पंचानन, चतुर्भुज ऐसा दे, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऑप्शन ए कर्ण कारक, कर्म कारक, और ऑप्शन बी द्वंद्व समास। पहला कर्मधारय समास है, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास और डी अव्ययीभाव समास। तो इसमें जो है आपका कौन सा समास पूछ रहा है? तो जब भी संख्यावाचक है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। अब जो है अगला प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो दाती, दात्री, दात्रिन या दाते। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, दात्री। इस तरीके से आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, बी यमक, सी अनुप्रास, डी श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ सोना और दूसरे का धतूरा है, अतः यहाँ यमक अलंकार होगा। आपका जो है ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए भ्रमर, बी अग्नि, सी सूरज, डी क्षीर। इसमें कौन सा शब्द जो है आपके तद्भव है? तो आपका ऑप्शन सी सूरज, सूरज ना होकर के संस्कृत में ये जो है सूर्य होता है, तो ये तद्भव है आपका। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ए कंठ, बी तालव्य, सी मूर्धन्य, डी दंती। तो जो है टा वर्ग किस प्रकार के जो है व्यंजन समूह में आता है? तो यह जो है टा, ठा, डा, ढा आपके जो है मूर्धन्य वर्ग समूह के हैं। इसमें आपके जो है ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है? ऑप्शन ए दांत काटी रोटी, बी आस्तीन का सांप, सी अक्ल का दुश्मन, डी आबूस का कुंदा। तो यहाँ पर जो है आपके कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपके जो है यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, आस्तीन का सांप। दोस्तों अब अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए बाबू महादेव सेठ, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन और डी अंबिका प्रसाद व्यास। तो यहाँ पर जो है आपके आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के द्वारा मिर्ज़ापुर से किया जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही होगा।
आपका अगला प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है? ए. उस्मान, बी. कुतुबुन, सी. मंझन, डी. जायसी। तो आपके यह जो है प्रसिद्ध सूफी काव्य संग्रह या काव्य ग्रंथ मृगावती की रचना कुतुबन के द्वारा 1503 में की गई थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? ए. नल्ह सिंह, बी. नरपति नाल, सी. चंद्रबरदाई, डी. जगनी। तो ये जो है परमाल रासो आल्हा खंड जिसे कहा जाता है, इसके रचनाकार जगनीक महोदय थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है आपके, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए. माखनलाल चतुर्वेदी, बी. सुभद्रा कुमारी चौहान, सी. सोहनलाल द्विवेदी, डी. राम नरेश त्रिपाठी। तो दोस्तों ये जो है रचना खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यह रचना जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है। आपके ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन दय, सूर्य धन उदय, सी. सूर्य धन उदय, डी. सूरज धन उदय। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सूर्योदय का जो संधि विच्छेद होगा वो सूर्य धन उदय होगा, अर्थात छोटा आ और ऊ मिलकर ओ बना देंगे और जो है सूर्योदय जो है आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन बी सही है। अब जो है आपका अगला प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये जो है का वर्ग में आता है, तो इसका उच्चारण वर्ग तो का जो है ऑप्शन ए तालु, बी. कंठ, सी. मूर्धा, डी. दंत। तो आपके का वर्ग का जो है सभी वर्णों का उच्चारण स्थान का, खा, ग, घ, अंगा सभी का उच्चारण जो है उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होता है। यहाँ पे आपके जो है ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन ए जलद, बी. नीरद, सी. वारिधि, डी. मेघ। तो इसमें जो है बादल का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो इसमें जानते हैं जलद माने भी बादल होता है, नीरद माने भी बादल होता है और मेघ माने भी बादल, मगर वारिधि माने समुद्र होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है बादल का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए पतन, बी. अपकर्ष, सी. भ्रष्ट और डी. विकर्ष। इसमें आपका जो है ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन बी सही है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। इस तरीके से यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? ए रति, बी. शोक, सी. क्रोध और डी. उत्साह। तो इसमें जो है का अस्थाई भाव वीर रस का क्या है? तो इसमें जो है
आपका ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी सही होगा। तो ये उत्साह अस्थाई भाव है वीर रस का। अब जो है अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी भोजपुरी। तो रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में जो है लिखा गया ग्रंथ है, जिसे तुलसीदास ने लिखा था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन ए सही होगा। इस प्रश्न श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने और ऑप्शन डी राहुल संस्कृत्यायन ने। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन सी सही होगा। यह जो है नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया था। दोस्तों ये 25 प्रश्न की प्रश्न श्रृंखला रही है हिंदी की। ये आप लोगों को कैसे लगा कमेंट्स करें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अधिक लोगों तक ये पहुँचे और अधिक लोग जो है यूपी टेट के आने वाली परीक्षा में भाग लेकर अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करें। और आप सबको इसी के साथ शुभकामनाएं। धन्यवाद।